नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, योम यो याम याम तनु भक्त श्रद्धयार्चेतुमिच्छति तस्या तस्या चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहते हैं उन देवताओं में ही मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। यो याम याम तनुम भक्त तामेव विधाम्यहम्। जो मनुष्य जिस देवता का भक्त होकर श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करना चाहता है उस मनुष्य की श्रद्धा उस देवता के प्रति मैं अचल कर देता हूँ। वे दूसरों में न लगकर मेरे में ही लग जाएं, ऐसा मैं नहीं करता। यद्यपि उन देवताओं में लगने से कामना के कारण उनका कल्याण नहीं होता, फिर भी मैं उनको उनमें लगा देता हूँ। तो जो मेरे में श्रद्धा प्रेम करते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धा को मैं अपने प्रति कैसे दृढ़ नहीं करूँगा, अर्थात अवश्य करूँगा, कारण कि मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ, सुहृदम सर्वभूतानां। यहाँ यह शंका होती है कि आप सबकी श्रद्धा अपने में ही दृढ़ क्यों नहीं करते। इस पर भगवान मानो यह कहते हैं, अगर मैं सबको श्रद्धा को अपने पर दृढ़ करूं तो मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता सार्थक कहाँ रही तथा मेरी स्वार्थपरता का त्याग कहाँ हुआ। अगर लोगों को अपने में ही लगाने का आग्रह मेरा रहे तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा दुर्वर्ताव तो दुनिया के सभी स्वार्थी जीवों का स्वाभाविक होता है। अतः मैं इस स्वार्थपरता को मिटाकर ऐसा स्वभाव सिखाना चाहता हूँ कि कोई भी मनुष्य पक्षपात करके दूसरों से केवल अपनी पूजा प्रतिष्ठा करवाने में ही न लगा रहे, किसी को पराधीन न बनाए। अब यहाँ शंका दूसरी उठती है कि आप उनकी श्रद्धा को उन देवताओं के प्रति दृढ़ कर देते हैं, इससे आपकी साधुता तो सिद्ध हो गई, पर उन जीवों का तो जो आपसे विमुख होने से अहित हुआ। इसका समाधान है कि उनकी श्रद्धा को दूसरों से हटाकर अपने में लगाने का भाव रखूंगा तो उनकी मेरे में अश्रद्धा हो जाएगी। परंतु अगर मैं अपने में ही लगाने का भाव नहीं रखूंगा तो उनको स्वतंत्रता दूंगा, तो स्वतंत्रता को पाने वाले में जो बुद्धिमान होंगे वे मेरे इस बर्ताव को देखकर मेरी तरफ आकृष्ट हो जाएंगे। अतः उनके उद्धार के लिए यही बढ़िया तरीका है। तीसरी शंका है कि जब आप स्वयं उनकी श्रद्धा को दूसरों में दृढ़ कर देते हैं तो फिर उस श्रद्धा को कोई मिटा नहीं सकता, फिर तो उसका पतन होता ही चला जाएगा। इसका समाधान यह है कि मैं उनकी श्रद्धा को देवताओं के प्रति ही दृढ़ करता हूँ, दूसरों के प्रति नहीं। ऐसी बात नहीं है। मैं तो उनकी इच्छा के अनुसार ही उनकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ, और अपनी इच्छा को बदलने में मनुष्य स्वतंत्र है, योग्य है। इच्छा को बदलने में वे परवश निर्बल अयोग्य नहीं है। अगर इच्छा को बदलने में परवश होते तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा कहाँ रहती, और इच्छा का त्याग करने की आज्ञा भी मैं कैसे दे सकता हूँ। प्रायः मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपनी तरफ लगाना चाहते हैं, अपना शिष्य दास बनाना चाहते हैं, अपने संप्रदाय में लाना चाहते हैं, अपने में श्रद्धा करवाना चाहते हैं, अपना पूजन आदर मान सम्मान करवाना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। परंतु भगवान सर्वोपर होते हुए भी किसी को भी अपने अधीन नहीं बनाते, बल्कि जो जहाँ श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा वहीं दृढ़ कर देते हैं। यह भगवान की कितनी उदारता है, निष्पक्षता है। भगवान की दृष्टि में सब कुछ उनका ही स्वरूप है, इसलिए भगवान के किसी के प्रति किंचन मात्र भी पक्षपात नहीं है। परंतु भगवान का यह पक्षपात रहित स्वभाव सहज ही समझ में नहीं आता, बल्कि गहरा विचार करने से समझ में आता है। अगर यह स्वभाव किसी की समझ में आ जाए तो वह भगवान का भक्त हो जाए। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताहि भजन तजे भावन आना। दूसरों को अपना दास वही बनाता है जिसमें कोई कमी है। भगवान में कोई कमी है ही नहीं, इसलिए अपनी तरफ से किसी को अपना दास कैसे बना सकते हैं। परंतु कोई उनका दास बनना चाहे तो मना नहीं करते और दयापूर्वक उसको दास को स्वीकार कर लेते हैं। यह भगवान की विशेषता है। जैसे छोटे से बालक को देखकर कोई व्यक्ति रीझ जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उस बालक से उसका कोई स्वार्थ भाव है। ऐसे ही जो भगवान का दास बनता है उसके सरल भाव से भगवान रीझ जाते हैं। मोरे अधिक दास पर प्रीति। गीता में भगवान ने कहा है कि यथेच्छ सिद्ध ठाकुर। सुनकर अर्जुन घबरा गए। तब भगवान दयावश होकर बोलते हैं
कि तू मेरी शरण में आ जा, माम एकम शरणम व्रज। परंतु ऐसा कहने से पहले भगवान ने कहा कि यह सबसे अत्यंत गोपनीय बात है, और बाद में भी कह दिया कि इसे हर किसी को मत कहना। इससे सिद्ध होता है दूसरों को अपना दास बनाने की नीयत न होने पर भी अगर कोई दूसरा सहारा न मिलने पर मनुष्य घबरा जाए और उसका दास बनना चाहे तो भगवान दयावश होकर के स्वीकार कर लेते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो किसी देवता पर श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को भगवान उस देवता में दृढ़ कर देते हैं, और जो भगवान पर श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को भगवान अपने में दृढ़ कर देते हैं। तो इसमें संदेह क्या है? कारण कि भगवान की दृष्टि में भक्त के हित के लिए है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। सो केवल भक्तन हित लागी। अगर इसकी क्रियायोग में व्याख्या करें तो भगवान कहते हैं जो जिसका भजन करता है उसी के द्वारा अचल श्रद्धा की बुद्धि में देता हूँ। अन्य देव मूर्तियाँ भी मेरे ही तनु हैं। भक्त जिस रूप में मेरी उपासना करे मैं उसी मूर्ति के प्रति उसकी अचल श्रद्धा विधान कर देता हूँ। समस्त देव मूर्तियाँ भगवत तनु हैं। सब देव देह के भीतर वह अंतर्यामी आत्मा है, अतः उनके भी भगवान की ही उपासना होती है। कहीं शुद्ध देवता मानकर पूजा करके मन में क्षोभ उत्पन्न होकर नियमित श्रद्धा का अभाव न हो जाए और इस प्रकार उस देवोपासना व्यर्थ न हो जाए, इसलिए वह भक्त के मन में उस देवता के प्रति दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। इसका फल यह होता है कि श्रद्धा के साथ तथा देवता का भजन करके फल प्राप्त करने पर भक्त की देवता के प्रति दृढ़ भक्ति होती है, और उस भक्ति के बल से क्रमशः आत्मदेव के प्रति भी उसे भक्ति प्राप्त होती है। देवता लोग तो उन्हीं के शरीर हैं, न कि इसी के भक्त के सतपथ बतला देने में। भगवान का भजन करने की शिक्षा देने में देवताओं को आनंद ही होता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।